दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि सेल्स में सबसे ज़्यादा गलती सेल्स पर्सन कहाँ करते हैं, तो वहाँ पर उनके एक्सक्यूज़ ये होते हैं कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हमारा मार्केट ख़राब है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग परचेस नहीं कर रहे, राइट। जबकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 8 से 10 सालों में कि ज़्यादातर जो सेल्स पर्सन है वो सेल्स में 90% तक वो गलतियां कर जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, राइट। अब क्योंकि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वही टेक्निक सिखाई जाती है, तो वो लोग भी उसी टेक्निक का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करने का ट्राई करते हैं। लेकिन क्योंकि वो 90% तक गलती कर रहे हैं, इसलिए उनकी वो जो सेल्स है वो कन्वर्ट नहीं होती क्लोजिंग में, राइट। वो डील जो वो डन नहीं होती। तो यदि आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज का सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चाहे कोई आप सेल्स पर्सन है या फिर बिजनेस ओनर है, आज का वीडियो यदि आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और आप क्या करेंगे जिससे कि आपकी डील डन हो, आपकी सेल्स जो है वो क्लोज हो, राइट। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स में प्रोडक्ट एंड बिजनेस कैसे बेचना है वो नहीं सीखना है, आपको सेल्स को समझना पड़ेगा। और सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है कि अपनी वैल्यू को कैसे बेटर कम्युनिकेशन स्किल की तरह सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, राइट। जिस टाइम मैं सेल्स में नया नया था तो मैं क्या करता था, किसी भी क्लाइंट के पास गया उसको 1 घंटे तक वहीं पे बिठा के रखता था, क्योंकि हम हाई टिकट की सेल करते थे। तो हमारे लिए उसको प्रोडक्ट की सर्विस की नॉलेज देना, उसको हमारी कंपनी के बारे में बताना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था, राइट। तो मैं क्या करता था, उस व्यक्ति को 1-1 घंटे तक बिठा के रखना, अपनी ही बताना, व्यक्ति को कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान सब कुछ बता देना, राइट। और इतना बोलना कि सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देना। और व्यक्ति क्या करता था, जिस वक्त उसका टाइम खत्म हो जाता था, व्यक्ति उठकर चला जाता था मुस्कुराते हुए, बोलता ठीक है बहुत अच्छा, हम आपको सोच कर बताते हैं, राइट। मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि सामने वाला व्यक्ति मेरी प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हो गया, राइट। और अभी जो व्यक्ति है मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस कर ही लेगा, लेकिन मैं एक भ्रम में जी रहा था, राइट। असल में वो जो पर्सन था, वो जो क्लाइंट था मेरा, वो मीटिंग के टाइम का ख़त्म होने का इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो अपनी बात मुझे बताना चाह रहा था, जो अपना दर्द मुझे सुनाना चाह रहा था ना, उस दर्द को मैंने नहीं सुना, मैंने सिर्फ अपनी बात उसे बताई। व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने टाइम अपना पूरा किया और मुस्कुरा कर चला गया। वो डील कभी डन हुई नहीं, राइट। शुरुआत में मेरे शुरुआत के 4-5 साल ऐसे ही गुजरे, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं करूं क्या, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनका सेल्स की दुनिया में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। मैंने उनसे कहा कि सर मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी जो मेरी सेल्स है उसका परसेंटेज बहुत कम है, सब कुछ करता हूँ लेकिन डील क्लोज नहीं होती, राइट। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, कि आप मुझे एक बात बताओ शेखर, जब से आपने काम स्टार्ट किया है सेल्स की दुनिया में, जब से आप आए हो, मीटिंग स्टार्ट आप करते हो या फिर क्लाइंट? और मीटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा आप बोलते हो या फिर आपका क्लाइंट बोलता है? तो मैंने कहा सर मैं मीटिंग स्टार्ट ही मैं ही करता हूँ, सबसे ज़्यादा बोलता भी मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी है जिसे मैं काम करता हूँ, मेरा प्लान है, तो मैं ही उस व्यक्ति को समझाऊंगा, ज़्यादा बोलूँगा तब उसे समझ आएगा, राइट। उन्होंने कहा सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आपको पहले उसे सुनना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो वो अपना एक पेन लेके आ रहा है, वो अपना एक दर्द लेके आपके पास आ रहा है, राइट। और उस दर्द का जो है ना वो निवारण वो आपसे चाहता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है। लेकिन जब तक आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, तब तक आप उसे सोल्यूशन कैसे दोगे, राइट। और इंडिया में 90% जो सेल्स पर्सन है वो यही गलती करते हैं। मैं आपको इस बात को और सरल तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। आप किसी डॉक्टर के पास गए, राइट, और आपने कहा सर तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, मुझे कोई दवाई दे दो, राइट, या मेरा ट्रीटमेंट कर दो अच्छा सा जो कि मैं सही हो जाऊँ। तो डॉक्टर उस वक्त क्या करेगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा क्या? नहीं, डॉक्टर आपसे कहेगा क्या समस्या है, क्या मुझे खुलकर बताओ। डॉक्टर जितनी अच्छी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, उतना अच्छा वो डायग्नोस करेगा, राइट। और जितना अच्छा डायग्नोस करेगा उतना अच्छा आपको ट्रीटमेंट देगा। सेल्स की दुनिया में भी यही होता है। जो व्यक्ति आपके पास आए ना, उसे आपको एज अ पेशेंट ट्रीट करना चाहिए, राइट। जो आपका क्लाइंट है ना वो एक तरीके से आपका पेशेंट है, पहले उसको सुनो, समझो वो चाहता क्या है, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खाना चाहता है दाल मखनी, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती शाही पनीर खिलाते हो। सेल्स की दुनिया में ज़्यादातर जो सेल्स पर्सन है वो गलती कर जाते हैं। व्यक्ति को चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन आप उसे अपने साथ जोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा देते हो। अब होता वहाँ पर यह है, ना प्रोडक्ट सेल होता है, ना व्यक्ति आपके साथ जुड़कर काम करता है, राइट। आपको करना क्या है, सबसे पहले समझना है कि वो व्यक्ति आपसे चाहता क्या है, उसका जो पेन है ना, जो पेन को लेकर वो आपके पास आया, उसका जो दर्द है, पहले उस दर्द को आपको सुनना है।
समझना है, एनालाइज करना है, फिर आपको देखना है कि इस दर्द का आपके पास क्या ट्रीटमेंट है, आप क्या बेहतर से बेहतर सुझाव उसे दे सकते हो, राइट। अगर आपने बेहतर सुझाव दे दिया, आपने अच्छी सी एक राय दे दी उस व्यक्ति को, तो प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिक बिकेगा। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमें सेल्स में करना क्या है, राइट। उसके लिए 3 रूल है, राइट। इन 3 रूलों को आप समझ लीजिए, आप सेल्स में अपनी 50% जो क्लोजिंग है उसको बढ़ा लेंगे यदि आपने इन 3 रूलों को सही से सीख लिया, समझ लिया, अपनी सेल्स की दुनिया में अपने जीवन पर अप्लाई कर लिया, राइट। रूल नंबर 1, आपको 70% क्लाइंट को पहले सुनना है, राइट, और उसके बाद 30% खुद बोलना है। अगेन रिपीट करता हूँ, 70% पहले सुनना है, फिर 30% तक बोलना है। और जो बोलेंगे आप, बोलने में भी आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं। आपको रटी रटाई जो स्पीच है ना वो मत देने लगो, पिच मत करिए उसे, राइट। आप वहाँ पे सवाल पूछिए, जैसे आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आप भी किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय टिकता नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उनसे सवाल पूछिए और वो आपको जवाब देंगे, राइट। जब ये सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा ना तो फिर वो आपसे घुल मिल जाएंगे, वो आपको भी समझेंगे, आप उनको भी समझेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है कि जो भी वो आपको जवाब दे रहे हैं उसको रिपीट कीजिए कि सर आपने बताया कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो सेल्स है वो हो नहीं रही है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ, राइट। जब आप ऐसे पूछेंगे और वो कहेंगे हाँ हाँ यही है, तब आप भी श्योर हो जाएंगे कि यहाँ प्रॉब्लम एक्चुअल में यही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पॉइंट नंबर वन क्या है, रूल नंबर 1 क्या है, 70% तक आपको सुनना है, 30% ही आपको बोलना है, राइट। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपको जब बोलना है तो शुरुआत में आपको उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपको कोई पिच नहीं वहाँ पे मारनी है। क्वेश्चन कैसे होंगे कि आपने बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड घुमा फिरा के आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आप अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हो, राइट। और रूल नंबर थर्ड क्या है कि जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब देने से पहले आप एक बार फिर उसको रिपीट कर लीजिए, ताकि सामने वाली व्यक्ति को लगे कि हाँ आप उसका दर्द जो है ना वो सही तरीके से सुन रहे हो, आप उसे अब एक बेहतर रिजल्ट दोगे, बेहतर सोल्यूशन दोगे। याद रखिए, लोग आपके प्रोडक्ट एंड आपकी सर्विस से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, राइट। कोई भी व्यक्ति हो, पूरी दुनिया में व्यक्ति अपने फायदे की बात सुनता है और समझता है। तो व्यक्ति जब आपके पास आता है ना तो वो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदने नहीं आता, वो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपके पास आता है, राइट। तो आज से आप एक अपना नियम बना लीजिए कि कम से कम नहीं 50-50 तो आपको काम करना है, कम से कम नहीं 70 नहीं तो 50-50 तो आपको करना है, 50% तक सुनना है, फिर अपनी बात को कहना है, राइट। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अधिक से अधिक उन लोगों में शेयर कीजिए जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते।